साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, क्लास 9 की मैथ चल रही है और आज अपन पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला और दूसरा क्वेश्चन था वो अपन ने पिछली क्लास के अंदर कवर कर लिया है। आज अपन इसके अंदर इसका तीसरा और चौथा क्वेश्चन कवर करेंगे। साथियों, हम क्या पढ़ रहे हैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर त्रिघात समीकरण है, जहां पर आपको एक सी घात 3 देखने को मिलती है और हमें उन समीकरणों के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। साथियों, हमने द्विघात समीकरण भी कंप्लीट कर ली है और त्रिघात समीकरण के क्वेश्चन 1 और 2 को भी अपन ने बहुत ही डिटेल के साथ क्लियर कर लिया। तो जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के इस क्लास को जरूर देखें। साथियों, अब बात करते हैं, ये त्रिघात समीकरण है, हमें इस त्रिघात समीकरण के क्या करना है साथियों, गुणनखंड ज्ञात करना है। और मैंने आपको बताया था कि जो पहली स्टेप आपकी रहने वाली है वो रहने वाली है आपको x का एक ऐसा मान सोचना है, एक ऐसा मान निकालना है जिस पर इस समीकरण का मान 0 हो जाए। ठीक है, तो उस मान को निकालने के लिए हम सबसे पहले रफली काम करेंगे और जिस पर अपना मान 0 आ जाएगा उसको अपन इस सवाल के अंदर कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया था कि आपको x बराबर 1 पे ट्राई करना है, फिर x बराबर -1 पे ट्राई करना है। यदि x बराबर 1 और -1 पे आपका काम नहीं बनता है तो आपको x बराबर 2 और -2 की तरफ जाना है। तो सबसे पहले अपन ट्राई करते हैं x बराबर 1 पर। ये काम रफ करेंगे, जो काम जिस पर अपने पास समीकरण का मान 0 आ जाएगा उसको अपन इसके अंदर सवाल के अंदर फेर कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन 1 पे ट्राई करते हैं रफली। तो ये हो जाएगा p1, x की जगह 1 लिखेंगे, p1 x क्यूब यानी हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस ये 13 x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 32 और x की जगह 1 और प्लस 20। अगर दिमाग लगाए तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये कभी 0 नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि इन सबको आपको जोड़ोगे तो कोई ना कोई संख्या मिलेगी। कभी आपको 0 मिल सकता है, इस केस में नहीं मिल सकता। तो आगे सोल्व हमें नहीं करना है। यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसके अगर सबको क्यूब और स्क्वायर और गुणा को सोल्व करूंगा, फिर इन संख्याओं को जोड़ूंगा तो मुझे कोई ना कोई संख्या मिलेगी और हमें यहाँ संख्या नहीं चाहिए। हमें तो x का मान लिखने के बाद समीकरण का मान 0 चाहिए। तो इसको अपन यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। यानी आपको रखते ही पता चल जाना चाहिए कि यहाँ अपना काम बन सकता है या नहीं बन सकता, यानी फालतू मेहनत अपने को नहीं करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन -1 पर ट्राई कर लेते हैं। किसके लिए ट्राई कर लेते हैं? -1 पर ट्राई कर लेते हैं। तो अपन लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर शांति से और आराम से देखें कि क्या हो रहा है और कैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो -1 इसके अंदर लिखेंगे तो ये हो जाएगा साथियों p -1 बराबर -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 और x की जगह -1 प्लस 20। आप सोच रहे होंगे सर ये कैसा आ गया समीकरण? तो यहाँ पर मैंने कोई जादू नहीं किया है। ये x बराबर -1 है तो जहां जहां मुझे x दिखा है वहां वहां मैंने -1 को रख दिया। आगे बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। हमें इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो स्क्वायर चल रहा है ना उसको सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आप आगे बढ़ पाओगे। तो सबसे पहले हमें पता है जब भी घात, किसी भी संख्या की घात अगर विषम संख्या आ जाती है तो हमेशा उसका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर माइनस में आएगा और 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। 1 की आप कितनी भी घात लगा दो उसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर ये आ जाएगा आपके पास ये 13 -1 की घात 2 सम संख्या है, घात सम है तो आंसर प्लस में आएगा और प्लस का 1 आएगा। कितना आएगा? प्लस का 1 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ कोई घात नहीं तो डायरेक्ट कर दो, पहले चिन्ह गुणा होंगे, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस और 32 को 1 से गुणा करेंगे तो 32 और प्लस आ जाएगा 20। फिर आगे देखो, माइनस का 1 13 एकम 13 प्लस का 13 माइनस का 32 और प्लस का 20। अब एक काम करो, प्लस प्लस वालों को एक तरफ जोड़ लो और माइनस माइनस वालों को एक तरफ जोड़ लो। ये प्लस का 20 और प्लस का 13 तो ये आ जाएगा प्लस का 33। कितना आ जाएगा? प्लस का 33। माइनस का 32 और माइनस का 1 माइनस का 33 तो प्लस का 33 और माइनस का 33 कटेगा तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? 0। यानी यहाँ पर हमें x का मान मिल चुका है कि जिसके ऊपर इस समीकरण का मान कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि x बराबर -1 पर अगर इस समीकरण का मान 0 आ रहा है तो -1 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा? x+1। तो x+1 आपके इस समीकरण का क्या हो जाएगा साथियों? गुणनखंड हो जाएगा। क्योंकि हमने पिछले सवालों में यही तो किया था कि अगर एक बहुपद को दूसरे बहुपद का गुणनखंड चेक करना है तो एक बहुपद से अपन x का मान निकालते हैं, उस x के मान को उस दूसरे बहुपद में रखते हैं। यदि दूसरे बहुपद का मान 0 आ जाता है तो वो आप पहले वाला बहुपद दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड कहलाता है। तो यही तो काम अपन कर रहे हैं। x का मान रखने से इस बहुपद का मान 0 आ गया तो x को इधर भेजो, तो ये इधर आएगा तो -1 का क्या हो जाएगा? +1। तो x+1 आपके इस px का क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा। तो यहां से अपन एक रिजल्ट निकाला
अतः अतः x प्लस वन बहुपद px का गुणनखंड है। बहुपद px का गुणनखंड है। ये रिजल्ट अपन ने यहाँ पे निकाल दिया। अब सिंपल सी बात है, हमने देखा कि अगर ये बहुपद इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, तो इसका मैं इसमें भाग दूंगा तो पूरा पूरा जाएगा। बस हमें भाग देना है, हमें इस बहुपद का इस बहुपद में भाग देना है। ये अपनी सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप के अंदर अपन ने ये चेक किया कि किस x के मान पर अपने समीकरण का मान 0 हो रहा है। दूसरी स्टेप पर जहां 0 होता है, जिसके मान पर 0 होता है, उस मान को आप x की तरफ भेजो तो वो आपका इसका क्या होगा, गुणनखंड हो जाएगा। अब ये गुणनखंड है तो इसका भाग मैं इस बहुपद के अंदर दूंगा। तो यहां तक आप इसको क्लियर उतार ले, ताकि मैं यहाँ पर आपको भाग देकर के बता दूं कि इसके अंदर कैसे भाग देना है। तो बहुपद का बहुपद में भाग देंगे। तो यहाँ आप क्लास को ड्रॉ करके नोट कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, यहाँ से मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ अपनी पहली स्टेप कंप्लीट होती है। आगे बढ़ेंगे और अब अपन अगली स्टेप पर चलते हैं साथियों। और अगली स्टेप है अपनी हमें अभी x प्लस वन मिला था, उस x प्लस वन का भाग देना है। क्या करना साथियों, x प्लस वन का भाग देना इस वाले बहुपद में। तो देखना कैसे देते हैं भाग। x प्लस वन का भाग देना है, जिसमें भाग देना है उसको अंदर लिखो। भाग देना है हमें x क्यूब, ये x क्यूब, प्लस 13x स्क्वायर, ये 13x स्क्वायर, फिर आ रहा है 32x, ये आ गया 32x, फिर उसके साथ में क्या आ रहा है, तो प्लस 20, तो ये आ गया प्लस 20। ठीक है, अब भाग देने के लिए मैंने आपको क्या सिस्टम बताया था, उसी सिस्टम को फॉलो करेंगे। और वो सिस्टम यूनिक है, ऐसा आपने कहीं सुना नहीं होगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये अलग फैमिली है और ये एक अलग फैमिली है। इन दोनों फैमिली के मुखिया को बराबर बनाना है। क्या बनाना, बराबर। क्योंकि ये फैमिली छोटी है और ये फैमिली बड़ी है, और ये छोटी फैमिली इस बड़ी फैमिली में तब शामिल हो पाएगी इनके प्रोग्राम वगैरह में, जब इसका मुखिया इस छोटी फैमिली का और बड़ी फैमिली का मुखिया बराबर हो जाएगा। तो मुखिया को बराबर करने के लिए यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो मान लो कि इस मुखिया के पास 3 कार्य है, तो यहाँ पर x की घात 1 है, यानी इसके पास 1 कार्य है। तो इसको x क्यूब बनाने के लिए मुझे इसको x स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन ये छोटी फैमिली है, बहुत समझदार है, ये चाहते हैं कि हमें जो मिला, यानी जैसे 2 कार मिली, तो उसको पूरे फैमिली के अंदर क्या करना है, बांटना है। तो अगर मुझे x स्क्वायर इसको देना है, तो मुझे इस पूरे को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। देने के लिए अपन क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो साथियों यहाँ पर अपन जो पहला काम कर रहे हैं, उस काम को देखना। हम कर रहे हैं x प्लस वन है, इसको किससे गुणा कर रहे हैं, तो x स्क्वायर से गुणा कर रहे हैं। किससे गुणा कर रहे हैं, x स्क्वायर से इसको गुणा करेंगे तो ये हमें मिलेगा, x स्क्वायर को x से गुणा करेंगे तो x क्यूब, और x स्क्वायर से 1 से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। अब मुझे बताओ, ये इसकी फैमिली का पहला मुखिया और इसकी फैमिली का जो मुखिया बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अब बराबर हो गए, तो अब ये जाएंगे इनके प्रोग्राम के अंदर। तो भेज दो, इनके प्रोग्राम है, यहाँ भेजेंगे। तो अब मेरी बात सुनो, प्रोग्राम में जाएंगे तो क्या बात का ध्यान रखा जाएगा, हर कैटेगरी के लोग होते तो उसमें क्या होगा, सेम कैटेगरी वाला ही आपस में मिलेगा। जैसे छोटे बच्चे छोटे बच्चों से, लेडीज से, जो बड़े होते हैं वो बड़ों से मिलते हैं। उसी प्रकार ये एक्स क्यूब जाएगा, किससे मिलेगा, एक्स क्यूब से मिलेगा। ये एक्स क्यूब से मिलेगा। एक्स स्क्वायर किससे मिलेगा, एक्स स्क्वायर से मिलेगा। तो ये एक्स स्क्वायर से मिल गया। अब जैसे जाएंगे, जैसे ये मिलेंगे और मिलते होगी, इनके बीच में खतरनाक तरह से क्या होगी, लड़ाई। क्या होगी, लड़ाई। और लड़ाई होती तो उसमें क्या होता साथियों, अपन यहाँ पर घटाते हैं किसी चीज को। अब इनके बीच में लड़ाई हुई, इसमें से मैं इसको क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, खत्म कर दूंगा। क्या कर दूंगा, खत्म। तो जब भी इसमें से आप इसको घटाओगे, तो यहाँ पर जो पहले चिन्ह चल रहा था वो बदल जाएगा। पहले प्लस प्लस चल रहा था, अब आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। यानी अब हुई लड़ाई और ये एक दूसरे में से क्या हो गए, घट गए, यानी खत्म हो गए, कट गए। क्या हो गए, कट गए। तो कटेंगे कैसे, जब होगी लड़ाई। तो ठीक है, तो एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब, यानी ये प्लस का एक्स क्यूब है, ये माइनस का एक्स क्यूब, ये क्या पूरा हो गया, खत्म। यानी मुखिया मुखिया खत्म, दोनों के मुखिया क्या हो गए, खत्म हो गए। अब मुखिया कौन बनेगा, नया आदमी बनेगा। अब देखो, यहाँ पर है 13x स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ कंफ्यूज हो जाते हो, इनको कैसे घटाएं। यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर भी चल रहा है, इनको आप केवल संख्या पे ध्यान दो। यहाँ पर है प्लस का 13, ये लिख दिया मैंने प्लस का 13। यहाँ पर है माइनस का 1, तो ये मैं लिख दिया माइनस का 1। तो आप बताओ 13 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, तो आप बोलोगे 12 होगा। अब मुझे बताओ इनकी जाति क्या चल रही है, एक्स स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर। यूं समझो आप, जैसे मान लो कि ये 13 बच्चे हैं, क्या है 13 बच्चे, इनके नीचे एक बच्चा और है, तो 13 बच्चों में से एक बच्चा जाएगा तो कितने बच्चे बचेंगे, 12 बच्चे। बच्चे को अपन ने क्या माना, एक्स स्क्वायर, तो वापस क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यानी ये कैटेगरी है, क्या है, कैटेगरी। जैसे मैं बोलूं कि 5 लीटर में से आप 2 लीटर घटा दो,
तो आप 5 में से 2 लीटर घटाओगे तो पहले संख्या को घटाओगे ना आप, तो लीटर से आपको कोई मतलब है क्या? 5 में से 2 जाएगा तो 3, उसके साथ लगा दोगे आप लीटर। क्या लगा दोगे? लीटर, क्योंकि वो उसकी कैटेगरी है, वो उसकी कैटेगरी। वैसे ये एक्स स्क्वायर चल रहा है, आपको एक्स स्क्वायर को भूल जाओ, आप तो संख्याओं के साथ में संक्रियाएं करो कि संख्याओं को कैसे सोल्व करें। एक्स स्क्वायर तो उसके साथ ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो हमें मिल गया है 12 एक्स स्क्वायर, ये मिल गया है 12 एक्स स्क्वायर। बाकी आपका ऐसा का ऐसा 32 एक्स प्लस 20 ऐसा। अब यहां पर देखना, ये इनके काम पड़ा दूसरा, और ये आपके वापस इस फैमिली के अंदर कोई प्रोग्राम पड़ा, ये इस वापस फैमिली के अंदर। अब मुखिया कौन है? 12 एक्स स्क्वायर है। हमारा मुखिया कौन है? एक्स है। अब इस मुखिया के पास एक्स स्क्वायर यानी 2 घाते हैं, 2 कार्य है। हमारे पास एक कार्य है, हमें इसको एक्स स्क्वायर बनाने के लिए एक्स से गुणा करना पड़ेगा। यानी एक तो हमें जरूरत पड़ी एक्स से गुणा की। देखना साथियों, यहाँ पर एक तो हमें जरूरत पड़ी एक्स से गुणा की। किससे गुणा कर रहे हैं? एक्स प्लस 1 से। अगर मैं x को x से गुणा करूंगा एक्स स्क्वायर तो बन जाएगा ये, लेकिन इसके पास देखो 12, यानी 12 का मतलब जैसे इसके पास कोई विशेष चीज है। क्या है विशेष चीज? एक विशेष इसके पास जैसे पहनने की ड्रेस है, मान लो क्या है? ड्रेस है। तो अब ऐसी ड्रेस यानी जो ऐसी ड्रेस है वो इसको भी देनी है, और देने का तरीका क्या है? गुणा कर दो। क्या कर दो? गुणा कर दो। तो ये मैंने कर दिया गुणा, 12 से भी गुणा कर दिया। तो एक तो 12 से गुणा किया, एक x से गुणा किया। अब आप यहाँ पर गलती कहाँ कर रहे हो? अभी तक भी आप लोगों ने बताया नहीं। हिसाब किताब रखने के अंदर यहाँ अपना रखता है साथियों हिसाब। क्या रखता है? हिसाब। हिसाब का मतलब ये होता है साथियों कि हमें इस फैमिली के प्रोग्राम में जाने के लिए क्या क्या चीज लेनी पड़ी। जैसे अपन ने पहली बार कोई प्रोग्राम पढ़ा तो वहां जाने के लिए हमें एक्स स्क्वायर लेना पड़ा। एक्स स्क्वायर लेकर के अपन ने अपने पूरी फैमिली में दिया, और फिर अपन इनके बराबर हुए इनके प्रोग्राम में गए। तो हमने जो लिया, जैसे एक्स स्क्वायर लिया तो उसको आप एक्स स्क्वायर को यहाँ लिखो, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर। और अब की बार मैंने कितना लिया? 12x लिया, ताकि मैं उनके बराबर हो जाऊं। तो वो सारा हिसाब किताब में लिखना पड़ेगा आप क्या ले रहे हो, ताकि आपको पता रहे आपने उनसे क्या क्या लिया है उनके बराबर होने के लिए। आगे को वापस कोई मांग ले तो हमें पता रहेगा कि ये चीजें ली है। तो सिंपल सी बात है, हिसाब किताब मस्ट है, वो जरूरी है। ठीक है साथियों, तो अब आगे बढ़ते हैं। इस 12x को मैं जब इससे गुणा करूंगा वापस, यानी जो मैंने 12x, यानी मुझे 12x चाहिए था इसके बराबर होने के लिए, वो मैंने ले लिया। अब मैं इस परिवार में दे रहा हूँ, जो दो 12x को 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 12x स्क्वायर। 12x को 1 से गुणा कितना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 12x। अब ये फैमिली इसके प्रोग्राम में जाएगी, जाने दो। 12x स्क्वायर प्लस 12x मैंने भेजा तो है प्रोग्राम में, लेकिन किस बात का ध्यान रखा? जैसी कैटेगरी वालों को जैसी कैटेगरी से ही मिलाया है। यहाँ पर चल रहा प्लस। अब देखो लड़े होगी, लड़े होने का मतलब काट पीट मचेगी, काट पीट मचेगी तो प्लस का क्या होगा? माइनस, और प्लस का क्या होगा? माइनस। अब 12x स्क्वायर और ये माइनस का 12x स्क्वायर, खत्म। मुखिया मुखिया खत्म, सलट गए। ठीक है, अब ये देखो ये 32 और ये -12, तो आप ये देखो कि 32 माइनस 12 कितना होता है? तो 20 होता है। उसके साथ x चल रहा है तो x लिख दो, ये हो गया 20x। प्लस कितना चल रहा है आगे? 20 ऐसा का ऐसा। अब ये देखो कि ये वापस एक और काम पड़ा, एक और प्रोग्राम। अब यहाँ पर इसका मुखिया 20x है और इसका मुखिया कितना है? x है। अब इसको 20x बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 20 से गुणा करना पड़ेगा। तो अपनी जो थर्ड स्टेप आती है साथियों, उसमें अपन क्या कर रहे हैं? 20 है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, तो किसको दूंगा? अपने छोटे वाले परिवार को दूंगा। ये छोटे वाले परिवार को दिया। 20 को 1 से गुणा करो कितना होगा? 20x होगा। 20 को 1 से गुणा करो कितना होगा? ये 20 होगा। अब ये 20x। अब यहाँ पर क्या करना हमें? हमने क्या लिया उधार? 20 लिया। 20 लिया तो हिसाब किताब में क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे। भाई अपन जिससे भी गुणा करते, देखो एक्स स्क्वायर से किया तो x लिखा, 12x से किया तो 12 लिखा। सॉरी 12x पूरा लिखो ना, आपने 12 लिख के छोड़ दिया, ये गड़बड़ हो गई। ये 12x प्लस क्या करता है? 20। जो भी अपन गुणा करा रहे हैं ना, उसके बराबर होने के लिए, पहले वाले जो पद है उसके बराबर होने के लिए वो सारा हिसाब किताब में लिखना। अब ये आ गया आपके पास 20x प्लस 20। अब ये दौड़ के जाएगा इनके प्रोग्राम के अंदर, 20x प्लस 20 ये गया। अब जैसे जाएगा वहां पर होगा भयानक युद्ध, और युद्ध के अंदर होती साथियों काटा पीटी, और काटा पीटी होगी तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। ये प्लस का 20x माइनस का 20 है, खत्म। ये प्लस का 20 माइनस का 20, खत्म। हर बार तो मुखिया मुखिया लड़ रहे थे और खत्म हो रहे थे, इस बार तो बच्चन पार्टी भी क्या हो गई साथियों? खत्म हो गई, फिनिश हो गई। अब उनके परिवार में कोई बचा ही नहीं है, इनके परिवार में कोई बचा ही नहीं है, तो इनका प्रोग्राम हो गई नहीं, हो गई नहीं तो इनको जाने नहीं, और अपना काम हो गया है। तो साथियों आपको ये जो फैमिली वाला सिस्टम है, जो हिसाब किताब वाला सिस्टम है, जो बच्चन पार्टी वाला सिस्टम है, उससे जो बहुपद का बहुपद में भाग देने का जो सिस्टम बनाया है मैंने खुद ने, जो क्रिएट किया है, वो आपको कैसा लिखा, कैसा लगा है साथियों, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस तरह से आपको और भी आसान वे के अंदर चीजों को प्रोवाइड कर पाऊंगा। ठीक है साथियों, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि ये जो सिस्टम है बहुपद का बहुपद में भाग देना कैसे लगा, क्योंकि ये बहुत हार्ड लगता है। ये कोई नॉर्मल भाग नहीं है जो सब दे देते हैं, इसमें बहुपद का बहुपद में भाग दिया जा रहा है। यहाँ पर आपके एक्स चल रहा है, यहाँ पर बड़ी बड़ी समीकरण चल रही है,
तो ऐसा भाग देना एक इंटरेस्टिंग वे होना चाहिए और उसके अंदर मैंने इसको डाला है। आपको अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट में लिखे। तो ठीक है साथियों, अपना यहाँ पर क्या होता है साथियों, अपन ने एक बहुपद का भाग इस बहुपद के अंदर दिया तो ये अपने को मिला। मैंने आपको बताया था साथियों कि जैसे अपन सिंपल सी बात मैंने आपको बताई थी कि आप जैसे मान लो कि 50 के अंदर किसका भाग दे रहे हो, 5 का भाग दे रहे हो, कितनी बार जा रहा है, 10 बार जा रहा है, 50 आ रहा, काम हो गया खत्म, जीरो। तो अब मैं बोलूं कि ये जैसा आपका भाज्य है, क्या है साथियों, भाज्य, और ये आपका क्या है, भागफल है, क्या है, भाग, ये आपका हो जाएगा साथियों भागफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। और ये आपका क्या है, भाजक है, क्या है, भाजक है। देखो साथियों, तो यहाँ पर आपको पता होगा ये 50 है वो इन दोनों के गुणा के बराबर है। देखो 5 इंटू 10 यानी भाजक और भागफल के गुणा के बराबर है भाज्य। वैसे ही काम यहाँ करेंगे कि ये जो समीकरण होगी साथियों वो इन दोनों के गुणा के बराबर है। ये हिसाब किताब नहीं है, ये अपना भागफल है, क्या है, भागफल है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन लिखता हूँ सुंदर सी प्यारी सी, वो देखना कि वो ये है कि जो भाज्य होता है वो होता है भाजक, भाजक इंटू भागफल होता है, क्या होता है, भाजक इंटू भागफल होता है। ये कैसे होता है, रटना नहीं है, सिंपल सी बात, जो भाज्य देखो 50 है वो भाजक और भागफल यानी 5 और 10 के गुणा के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर भाज्य, भाज्य की जगह मैं क्या लिखूंगा साथियों, ये पूरी पूरी सिस्टम आ जाएगा अपने पास एक्स क्यूब से लेकर के, ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 बराबर ये जो भाग का मैंने स्टेप्स किए साथियों, ये आपको क्लास को रोक करके पूरा भाग का सिस्टम होता है ना, मैं इसको भी यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर अपन इसको अपन क्या कर लेते हैं, क्लियर कर देते हैं, वो मैं रख देता हूँ उधर उधर का, भले उसके को भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इसको मैंने क्लियर कर दिया। अब यहाँ देखना भाजक, भाजक का मतलब जिसका आपने भाग दिया यानी x+1 का भाग दिया, भागफल कितना आया, x² प्लस 2x प्लस 20 आया, ये आया। यानी साथियों हम एक्चुअली कर क्या रहते हैं, हमें इस त्रिघात समीकरण के हमें चाहिए था गुणनखंड। अब गुणनखंड में देखो एक गुणनखंड तो अपना पास पहले ही चल रहा था, अपन ने x का मान निकाल के निकाला था जो वो हो गया। अब दो गुणनखंड यहाँ से मिलेंगे, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ से हमें दो गुणनखंड और मिलेंगे, हमें इस प्रकार 3 गुणनखंड मिल जाएंगे और हमें इस त्रिघात समीकरण के गुणनखंड फाइनली मिल जाएंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर साथियों x+1 को x+1 रखना है। द्विघात समीकरण के गुणनखंड निकालना मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बहुत ही डिटेल के अंदर बता दिया कि द्विघात समीकरण 4 क्वेश्चन किए थे अपन ने और बहुत आसानी से निकाला। कुछ नहीं करना है, आपको बार बार वाले को गुणा करो, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 20 है तो 20 को 1 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा। अब ऐसे टुकड़े सोचो जिसको गुणा करने से 20 आ जाए, तो मुझे पता है कि 2 × 10 करूंगा तो 20 आ जाएगा, या फिर मुझे पता है कि 4 × 5 करूंगा, 4 × 5 20 यानी 5 × 20 होता तो इससे आ जाएगा। या और कोई तरीका हो तो उसे देख लो, क्योंकि हमें बीच में कितना लेकर के आना है, 12x लेकर के आना है, कितना लेकर के आना है, 12x। यहाँ पे फिर गलती कर दी अपन ने, ये 12x लेकर के आना है, ठीक है। तो और कोई तरीका, तो अपने पास इन दोनों तरीकों में से एक तरीका सेलेक्ट हो चुका है, क्योंकि मैं 4 और 5 से तो ये 12 नहीं लेकर के आ सकता हूँ। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बाहर बार वाली संख्या को गुणा करना है, 20 आ गया। अब ऐसी दो संख्याएं सोचनी है साथियों जिसका गुणा कितना आ जाए, 20 आ जाए, और उन दोनों संख्याओं को मैं जोड़ू या घटाऊं तो मुझे बीच वाली संख्या मिल जाए। देखो 4 और 5 से तो मुझे बीच वाली संख्या नहीं मिल रही, क्योंकि 4 5 9 हो सकता है ज्यादा ज्यादा, और लेकिन 10 2 और 10 से मिल रहा है मुझे 12। तो सिंपल सा काम हो जाएगा आपके पास x²। अब मैं इसको लिखूंगा, पहले बड़ी संख्या लिखते हैं 10x, फिर छोटी संख्या लिखूंगा 2x, और फिर आपका 20 ऐसा का ऐसा। अब कुछ नहीं करना आपको साथियों, सिंपल सा काम करना है, x+1 की जगह x+1 ऐसा का ऐसा, यहाँ दो दो के जोड़े बना दो। क्या कर लो साथियों, दो दो के जोड़े, ये दो का जोड़ा ये दो का जोड़ा, इसमें से आपको जो कॉमन दिख रहा है ले लो, x कॉमन दिख रहा है और कुछ भी नहीं है तो यहाँ से x का भाग x² में दूंगा तो x भाग, ये 10 की जगह 10 आ जाएगा, ये 10 की जगह 10 आ गया, प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 का भाग 2 से गया खत्म, बचा क्या x, 2 का भाग 10 में कितनी बार 10 बार जा रहा, सॉरी 2 का भाग 20 में कितनी बार 10 बार जा रहा है, कितनी बार 10 बार, तो ये खत्म हो गया। यहाँ देखो x+1 की जगह x+1 ऐसा का ऐसा, यहाँ से देखिए यहाँ x+10 है, यहाँ x+10 है, इस पूरे को कॉमन ले लो, x+10 पूरा कॉमन रहेगा, तो यहाँ से तो बचेगा x और यहाँ से बचेगा +2। तो साथियों हमें इस त्रिघात समीकरण के गुणनखंड फाइनली मिल चुके हैं, x+1 x+10 और x+2, ये आपके इस त्रिघात समीकरण के क्या है साथियों, गुणनखंड है। तो गुणनखंड याद करने के सिंपल सा काम करना है, सबसे पहले x का मान सोचना है जिस पर समीकरण का मान 0 हो जाए, जिस मान पर 0 होता है उसको x की तरफ भेजना ताकि वो उसका गुणनखंड होगा, जैसे वो गुणनखंड होगा उसका उस बहुपद में क्या करूंगा मैं भाग दूंगा, शेषफल तो मुझे 0 मिलेगा मुझे पता है, तभी ये इसका गुणनखंड होगा। गुणनखंड तभी होता है जब x का मान लिखने से शेषफल 0 मिल जाए।
तो अब x प्लस वन मिला, तो यहाँ पर मैं इसको इससे गुणा करूंगा तो ये चीज मिलेगी। ये अपना कॉन्सेप्ट अपन ने यूज कर लिया। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, एक गुणनखंड तो अपना चल रहा है, लेकिन यहाँ से मुझे दो गुणनखंड और निकालने थे, तो मैंने यहाँ पर द्विघात समीकरण को हल करने की विधि काम में ली है। तो फाइनली हमें यहाँ पर सब कुछ मिल गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा क्वेश्चन है, ये मिक्स क्वेश्चन है जिसके अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट काम आ रहे हैं। इसलिए जिन्होंने वो सारे क्वेश्चन नहीं देखे 1 2 3 4, वो जाकर के पहले उन्हें देखे, तभी ये उनको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करें। बाकी अपन इसका लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। तो साथियों, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन गुणनखंड का, अपन उसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले x का मान ट्राई करना है कि किसके ऊपर इस बहुपद का मान 0 हो सकता है। तो सबसे पहले 1 पे ट्राई करते हैं। 1 पे ट्राई करेंगे, देखो ये हो जाएगा 2 1 का क्यूब प्लस ये 1 का स्क्वायर माइनस 2 ये 1 माइनस 1। इसको सोल्व करो, 1 की पावर 3 करेंगे तो 1 होगा, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर माइनस 2, फिर ये आ जाएगा माइनस 1, यानी ये 2 कट गया, ये 1 1 कट गया, यानी हमारा काम 1 पर बन रहा है, हमें इस समीकरण का मान 0 मिल रहा है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, x बराबर 1 पुट कर देंगे। सबसे पहले हमें रफ ट्राई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, ठीक है। तो जैसे अपन 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा p1, x की जगह 1 बराबर, सॉरी y बराबर 1 लिखने पर, अब y चल रहा ना, बार बार x चल रहा था इसलिए x आ गया, ये 2 y का क्यूब मतलब 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 2 y की जगह 1 और माइनस 1। सोल्व करेंगे, 2 और 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2 एकम 2 और माइनस 1 हो जाएगा। ये देखो 2 एकम 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, प्लस 1 से माइनस 1, माइनस 2 से प्लस 2 कट गया, फाइनली हमें मिल गया 0। देखो y बराबर 1 से 0 मिला है ना, इसका मतलब 1 को इधर भेजेंगे तो y माइनस 1, तो y माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो अतः अपन लिखेंगे, अतः y माइनस 1 बहुपद बहुपद px का गुणनखंड है, बहुपद px का गुणनखंड है। ठीक है साथियों, गुणनखंड है। अब ये इसका गुणनखंड है, तो हम इसका क्या करेंगे, इसका सीधा इसके अंदर भाग देंगे, और भाग देंगे और हमें क्या मिलेगा, भागफल मिलेगा। तो भाग देते हैं, y माइनस 1 का भाग देते हैं इसके अंदर, देखना। तो यहां देखते हैं अपन 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। हमें इसके अंदर भाग किसका देना साथियों, हमें भाग देना है y माइनस 1 का भाग देना है, y माइनस 1 का। ठीक है, अपन भागफल को ऊपर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाग देते हैं, तो जैसे अपन भाग देंगे तो हम क्या करेंगे, ये पहला और पहला इसको बराबर करेंगे, ये y क्यूब है, ये y है, इसको y क्यूब करने के लिए मुझे y स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा, y स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। तो ये सारी स्टेप्स मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। एक बार यहां तक आप उतारोगे, उसके नीचे ये सारा काम चलेगा, इधर अपना भाग चलेगा और इधर अपना क्या चलेगा, तो मैं स्टेप लिख रहा हूँ वो चलेगी। तो पहली स्टेप जो अपनी आती है वो ये आती है कि मैं y माइनस 1 को, यानी इसको मैं किससे गुणा करूंगा, तो एक तो मुझे y क्यूब बनाने के लिए इसको y स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा, यानी एक तो मैं गुणा करूंगा y स्क्वायर से, और एक मैं गुणा करूंगा 2 से, क्योंकि इसके पास 2 नहीं है, इसको 2 देने के लिए मैं 2 से गुणा करूंगा। इसको देखना, 2y स्क्वायर जब y से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2y क्यूब, और 2y स्क्वायर को माइनस 1 से गुणा करूंगा तो माइनस 2y स्क्वायर, क्या हो गया महसूस। अब अपन ने किससे गुणा किया, 2y स्क्वायर से, ये 2y स्क्वायर अपना कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हिसाब किताब के अंदर 2y स्क्वायर। ठीक है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर अब ये कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। तो यहाँ देखना ये क्या है, प्लस, तो ये प्लस और माइनस दोनों अपनी पोजीशन को बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पर घटा रहे अपन, तो प्लस की जगह आ जाएगा माइनस और माइनस की जगह आ जाएगा प्लस। ठीक है, ये 2y क्यूब प्लस का है, ये माइनस का 2y क्यूब है, तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। फिर ये देखो प्लस का y स्क्वायर और प्लस का 2y स्क्वायर, तो प्लस का y स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3y स्क्वायर, बाकी माइनस का 2y ऐसा कैसा, माइनस का 1 ऐसा कैसा। अब देखिए वापस हमें क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना, फर्स्ट वालों को। तो ये y स्क्वायर है, इसको y स्क्वायर करने के लिए y से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 है तो इसको भी मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा, कुल मिलाकर मुझे 3y से गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे मैं 3y से गुणा करता हूँ, देखना 3y से गुणा कर रहा हूँ, किससे गुणा कर रहा हूँ, y माइनस 1 को कर रहा हूँ। तो y माइनस 1 को कर रहा हूँ, तो ये बनेगा 3y को y से गुणा करूंगा तो 3y स्क्वायर आ जाएगा, 3y को माइनस 1 से गुणा करूंगा तो माइनस का 3y आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का 3y आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास माइनस का 3y। अब यहाँ पर थोड़ी हमें सावधानी बरतनी है और अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखना, तो ये आ गया अपने पास 3y माइनस का 3y स्क्वायर माइनस का 3y, भाई 3y स्क्वायर माइनस का 3y कहाँ गया, यहाँ आ गया। ये पहले प्लस है, प्लस का अब क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का 3y स्क्वायर, ये माइनस का 3y स्क्वायर हट गया। ये देखो
माइनस का 2y और प्लस का 3y। तो आप देखो माइनस का 2 और प्लस का 3 है, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। जाति क्या चल रही है, वाई स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 1y²। तो वाई स्क्वायर 1 लिखना जरूरी नहीं है। फिर -1 अब देखो यहाँ पर ये क्या है, y है, और ये क्या है, वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात, आपने 3y से गुणा कराएगा दूसरी स्टेप में, तो आपको यहाँ पर 3y लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 3y लिखना पड़ेगा। अब देखो फर्स्ट स्टेप में अपने 2y² का किया था तो 2y², सेकंड स्टेप में 3y का किया तो 3y आ गया। अब अपन क्या करेंगे, y² है और अपने पास y है, तो इसको मैं y² बनाने के लिए कैसे गुणा करूंगा, y से गुणा करूंगा। आपको यहाँ तक प्रॉपर दिख रहा है, चलो ठीक है। अपन थर्ड स्टेप ले लेते हैं, और अब मैं y से गुणा कर रहा हूँ किसको, y-1 को, और मुझे मिलेगा y को y से गुणा करूंगा तो y², y को 1 से गुणा करूंगा तो -y। ये पूरा पूरा यहाँ आ जाएगा साथियों, y² -1, ये प्लस है। प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, और वो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये भी कटेगा, और ये भी माइनस का और एक प्लस का, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो फाइनली जब अपन इसका इस बहुपद में भाग देंगे तो हमें भागफल कितना मिलेगा, ये मिलेगा। तो अब ये देखो, ये जो आपको भाज्य दिख रहा है वो इस भाजक के और भागफल के दोनों के क्या होगा, गुणा होने से आएगा। तो वो स्टेप अपन अगले पेज पर करते हैं, तब तक आप इसको अच्छे से व्यवस्थित तरीके से नोट कर लो। यहाँ पर साथियों अपन ने छोटी सी मिस्टेक कर दी थी कि ये जब आपके पास माइनस का 2y है प्लस का 3y है, तो यहाँ पर y² नहीं आएगा, केवल y आएगा। क्या आएगा, केवल y आएगा। तो इसको अपन थोड़ा सा वापस क्लियर कर लेते हैं, और यहाँ पर आएगा अपने पास, देखो इसका आ जाएगा 3y में से 2y जाएगा तो y और -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी y-1 है, यहाँ पर भी y-1 है, तो ये दोनों अब क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। बराबर हो चुके हैं, तो लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा साथियों, 1 से गुणा करना पड़ेगा। जब आपके ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बराबर आ जाती है तो हमें इसको 1 से गुणा करना पड़ता है। तो वो तीसरी स्टेप थी, उसको आप रॉन्ग कर देना, और तीसरी स्टेप में आपको क्या लिखना है, तीसरी स्टेप में आप 1 से गुणा करोगे y-1 को, और आपको मिलेगा y-1। तो 1 से गुणा किया तो 1 को आपको लिखना पड़ेगा यहाँ, 1 को कहाँ लिखोगे, यहाँ, और आपको क्या मिला y-1, तो y-1 यहाँ आएगा। अब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये आपका कट गया और ये आपका कट गया। अब आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है, 0 मिल गया है। और यहाँ पर भी आपको ये आपका भागफल मिल चुका है। तो अब हम आगे बढ़कर वो करना चाह रहे थे कि जो भाज्य होता है वो होता है भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल, ठीक है। ये आपकी तीसरी स्टेप थी, उसको मिटा देना और ये कर लेना उसकी जगह, ठीक है। क्योंकि अपन ने यहाँ पर इसको y² कर दिया था, बल्कि ये 2y 3y, तो अपने को y में आंसर मिलेगा, y² नहीं आएगा, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं भाज्य। भाज्य की जगह अपने पास क्या आएगा, 2y² प्लस, सॉरी 2y³ प्लस y² -2y-1। भाजक कितना चल रहा है, तो y-1, और भागफल कितना है अपने पास, तो 2y² प्लस 3y+1 आया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे। तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए कुछ नहीं करना है, y-1 की जगह y-1। अब यहाँ देखो, बाहर वाली संख्या गुणा होगी, इधर 2 है, इधर है 2, और 1 गुणा होगा तो कितना आएगा, 2। हमें ऐसी दो संख्या छोड़नी है जिसका गुणा कितना हो जाए, 2। तो अपन को सिंपल सा पता, 2 और 1 को गुणा करेंगे। हमें बीच में 3 चाहिए, तो मिल रहा है, देखो 2 और 1 को जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वही काम हमें यहाँ करना है, 2y² की जगह 2y² आ जाएगा। इस 3y की जगह मैं लिखूंगा 2y, फिर 1 को लिखते 1y, तो 1y की जगह अपन केवल y लिखेंगे। फिर क्या आ जाएगा, +1 की जगह +1। अब दो दो के जोड़े बना लो, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा। यहाँ पर आपका y-1 ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ देखना, यहाँ 2y आपका कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2y इसमें भी है, 2y इसमें भी है, तो 2y को कॉमन ले लो। 2 से 2 कटेगा, 1y से 1y कटेगा, y बचा, प्लस प्लस 2y से 2y पूरा कट गया। फिर यहाँ से प्लस 1 कॉमन आएगा, देखो यहाँ कुछ कॉमन नहीं है ना, 1 कॉमन आ जाएगा। 1 कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, y+1 ऐसा का ऐसा। फिर यहाँ देखो y-1 ऐसा का ऐसा आ जाएगा यहाँ पर। फिर अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करो। यहाँ पर भी y+1, यहाँ पर भी y+1, तो दोनों जगह y+1, तो y+1 को कॉमन ले लो। तो ये अपन ने क्या ले लिया, कॉमन। यहाँ से बचेगा जब y+1 कॉमन, कॉमन लेने का मतलब था भाग देना, तो y+1 से y+1 कटेगा, बचेगा कितना, 2y बचेगा। फिर आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये अपना कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर अपन इसको सब गुणा में है, तो गुणा में लिख दो इसको, y-1 आ गया, फिर y+1 आ गया, फिर आपके पास 2y+1 आ गया। तो इस प्रकार अपन ने इस त्रिघात समीकरण के फाइनली गुणनखंड ज्ञात कर दिए। देखिए साथियों, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसके अंदर जो चीजें यूज हुई वो सारी पिछली चीजें हैं, यानी अगर आपका पुराना नॉलेज अच्छा है तो आप इस चीज को कर सकते हो। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही देखेंगे, आने वाली क्लास के अंदर अपन और भी इंटरेस्टिंग चीजों को करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और अंत में इतना ही कह के जाऊंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद।